नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश मोहन सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को लगा झटका। तो क्या झटका लगा है, क्या इनके लिए एक जिसको हम बुरी खबर कह सकते हैं वो आ रही है। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी संबंधी बड़ी अपडेट आ रही है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आपके लिए अपडेट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें लाइक करके, जिससे सभी तक जानकारी पहुँच सके। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या पूरी जानकारी है। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में फिलहाल जारी रहेगी तबादलों पर लगी रोक। तो जैसा कि न्यूज़ आ रही थी कि आपके अक्टूबर लास्ट तक आपके जो तबादलों पर रोक लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब जब अक्टूबर का अंत ही आ गया है तो उसमें अब फिर से न्यूज़ आने लगी है कि जो तबादलों पर रोक लगी थी वो अभी भी जारी रहेगी। तो देखते हैं आगे। तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। प्रदेश में फिलहाल तबादलों पर लगी रोक जारी रहेगी और आने वाले कुछ महीनों में भी ट्रांसफर पर रोक हटने के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। उनका मानना है कि साल के बीच में तबादले होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए अब अगले साल विचार होगा। तो जब ऐसी बात थी तो शुरुआत में क्यों ये आशा दिलाई जाती है कि अक्टूबर में आपके तबादले प्रारंभ हो जाएंगे या आपके सितंबर में प्रारंभ हो जाते, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर से जो नवंबर है अक्टूबर है आपका, ये आपके साल के बीच में ही होते हैं। तो पहले से ऐसी जानकारी देना कहाँ तक उचित होगा। बहुत से जो लगातार रूप से बहुत लंबे समय से जो टीचर हैं वो इंतज़ार कर रहे थे तबादलों का, और भी जो कर्मचारी हैं सरकारी वो भी तबादलों का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका इंतज़ार है अब और कुछ महीने आगे बढ़ेगा। कुछ महीने क्या, आप मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आपके अब जो रोक है वो लगी रहेगी। आगे देखते हैं। इसीलिए अब अगले साल ही विचार होगा। तो इनका कहना है कि अब अगले साल ही इस पर जो विचार है वो किया जाएगा। यहाँ पर भी वो क्या शब्द जोड़ रहे हैं, विचार होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर भी कोई पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। आगे है, स्कूल टीचर सबसे ज़्यादा होंगे प्रभावित। सरकार और अधिकारियों का मानना है कि अभी तबादलों पर से रोक हटाए जाने से ट्रांसफ़र होने पर बड़े पैमाने पर स्कूल टीचर्स इसकी जद में आ जाएंगे, और टीचर्स के ट्रांसफ़र होने से स्कूल में बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। ये तो सिंपल सी बातें होगी, क्योंकि अगर एक स्कूल टीचर्स का तबादला होकर अगले जगह जाती है तो उनकी फैमिली भी, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो उनको भी साथ में ट्रांसफ़र होना पड़ता है, तो उनका ये वाला स्कूल छूट जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इनका यही कहना है जिसकी वजह से जो तबादले हैं उन पर रोक रखी गई है। इनका कहना है बैन हटाने से शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अगले साल मार्च या अप्रैल में ही हटेगी रोक। तो अगले साल मार्च या अप्रैल का जो समय है वो दिया गया है। प्रदेश में बीते साल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर्मचारी संगठन है वे मांग कर रहे हैं। सरकार के कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट की बैठकों में ट्रांसफर पर से बैन हटाने की बात उठाई थी, और एक अनौपचारिक बैठक के बाद बात तो ये तक निकलकर सामने आया था कि सीएम अक्टूबर तक तबादलों से रोक हटाने का आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि इस साल तबादलों से रोक नहीं हटाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अब मार्च या अप्रैल में ही तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद है। तो ये देखते हैं कि ये उम्मीद ही है कि ये सच भी सामने आता है कि आपका जो मार्च अप्रैल है यहाँ पर तबादलों से रोक हटती है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल से नया सत्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है स्कूलों का। तो अब देखते हैं कि जब तक तबादले हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।